ओम शांति। अब घर जाना है। बाबा ने कहा, जो विषय परिवर्तन के कार्य में लगे हैं उनको गाइडेंस की फोर्स पढ़ने की जरूरत है। दादी उनमें विशेष फोर्स पढ़ रही थी, गाइड कर रही थी। उनको लगता था कि अभी मुझे बहुत कुछ कार्य करना है। दूसरी ओर विषय परिवर्तन की जो निमित्त है उनको दादी टच कर रही थी। तीसरा, दादी ने विषय का भ्रमण किया तो जो आत्माएं खाली खाली अनुभव करती उनके सामने दादी जाती और रहम दिल बन के उनको कुछ न कुछ शक्ति उमंग दे रही थी। मेरी सेवा के सभी साथी अपने को ऐसी स्पीड में लाकर हद की बातों से ऊपर उठो और ये कार्य तीव्र गति से करो। और 9/2007 इसी प्रकार ये शांतिवन दादी जी की तपस्या और प्रकाश का स्थान बन जाएगा। दादी का कमरा, बाबा का कमरा, कॉटेज का स्थान भी प्रकाश में और शक्तिशाली बन जाएगा, जिससे ब्राह्मण परिवार और आने वाली आत्माओं को प्रकाश में शक्तिशाली हुई वायुमंडल का खिंचाव होगा। जैसे जैसे कर्मातीत अवस्था के नजदीक आती गई, बस सब संबंध खत्म होते गए। बस आप और बाप, यही स्मृति दादी के अंत तक अंत तक रही। और दादी का मुरली से भी प्यार, सेवा से प्यार, बाप से भी प्यार था। जो दादी ने करके सिखाया दिखाया, जो दादी ने करके सिखाया दिखाया, उस कदम की पिछाड़ी कदम रखते अपने आप को भी संपन्न कर्मातीत बनाओ। और जो पापा और दादी का कार्य रहा हुआ है उसको भी जल्दी जल्दी संपन्न करो, क्योंकि अभी तो स्थापना के लिए नया फोर्स, डबल फोर्स हो गया है ना, वो कार्य करेगा। इसलिए बच्चों को भी कहना है कि वे अलर्ट रहकर ऑलराउंड सेवा में रहते अपना भी अन्य आत्माओं का भी भाग्य बनाओ। दादी ने बोला कि अभी तो मैं पूरे विश्व की आत्माओं के पास जाकर खींचने की शक्ति दे रही हूँ, और जो बाबा ने हमें इतना कार्य दिया है वह भी जल्दी जल्दी पूरा करना है। बहुत अच्छी तरह से बाबा सभी स्थानों पर सेवा करा रहा है। एडवांस पार्टी वाले भी सभी दादी से मिल रहे हैं और अपनी अपनी सेवाएं बता रहे हैं, और भी प्रोग्राम बता रहे हैं कैसे कैसे सेवाएं करनी है। तो बस वतन में वही सब कुछ चल रहा है। 49/2007 बाबा ने कहा, देखो बच्ची, साकार में कई लोग जानते थे, कई नहीं जानते थे। कुमारियों को भी नहीं जानता दादी क्या है, यह भी नहीं जानते थे। पर दादी जब गई तो टीवी द्वारा, साइंस के साधनों द्वारा कितनी सेवाएं, आत्माओं की सेवाएं हुई। अज्ञानी आत्माओं ने भी दादी को देखा। वैसे शिव बाबा का तो कोई देख नहीं सकता, लेकिन दादी का रूप देख कर के भी लोगों को यही लगता लगता है कि वास्तव में ब्रह्मा कुमारी संस्था कुछ है। तो दादी अभी बाबा के पास वतन में बैठी है। तो बाबा बच्ची को बहुत बड़े रूप से ऐसा उच्च कार्य कराएगा जो अभी तक नहीं हुआ है। दादी ने कहा, हम सब दादियां सदैव साथ हैं, चले नहीं गए, सभी वतन में साथ जाएंगे। 5/9/2007 तो बाबा ने कहा, कहा सचमुच हर ब्राह्मण आत्मा के दिल में जो बाबा के प्रति, दादियों के प्रति स्नेह है, इस स्नेह में सदा रहे तो बाबा और दादी समय प्रति समय बहुत अच्छा अनुभव कराते रहेंगे। इससे सदा निर्विघ्न बनते जाएंगे, उड़ते उड़ाते रहेंगे। दादी ने विशेष 3 बातें कही। एक तो बाबा को सच्चा स्नेह रखना, दूसरा बड़ों की रिस्पेक्ट करना, और तीसरा ब्राह्मणों के संगठन को मजबूत रखते हुए बाबा के कार्य में तत्पर रहना। तो बहुत जल्दी विश्व में बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे। 6/9/2007 मेरा नंबर 1 मुरब्बी बच्चा है ब्रह्मा। बाप तो फिर भी बाप है ना।
लेकिन बच्चों के रूप में मुरब्बी बच्चा, मेरा दिल तक नज़ीम बच्चा, खूब स्वागत करो। बाबा ने दादी से कहा, ओ मेरे वफादार, फरमानदार, ईमानदार, सुपात्र और सबूत देने वाले बच्चे, बाबा ने आपको इनाम दिया है। तो भगवान खुश है जो भगवान का फरमानबरदार, वफादार, ईमानदार, सुपात्र, सबूत बच्चा रहता है। अब कहाँ भी रहेंगी तो वतन में आती जाती रहेंगी। तो दादी ने कहा, बाबा यही नाम मुझे चाहिए, आप कहाँ भी मुझे भेजिए, मैं वतन आती रहूंगी। तो बाबा ने कहा, बच्ची, न वतन को छोड़ना मन, न मधुबन को छोड़ना, दोनों ही स्थान पर आते चक्कर लगाते रहे। तो दादी ने कहा, मैं तो निमित्त मात्र जा रही हूँ। तो बाबा ने सुनाया, दादी बच्चे के रूप में जाएंगे, लेकिन जहाँ जा रही है ना, उनको स्वप्न में भी नहीं है कि बच्चा हो सकता है। भक्त हैं, थोड़े आधी लाइफ वाले हैं, बच्चे पैदा करने वाले लाइफ से थोड़ा बड़ी आयु के। इसीलिए उन्हों के स्वप्न में भी नहीं है कि हमारे को कुछ हो सकता है। लेकिन प्रवेशता की हलचल होती है ना, जब हलचल होगी तब उनको आएगा कि यह क्या हो रहा है। अभी तो दादी वतन में थी। जब हलचल होगी तब सोचेंगे कि यह क्या है। बाबा ने दिखाया कि वह माता और भाई बहुत भक्त है, पानी भी पीते तो भगवान के पहले अर्पण करके पीते हैं। ऐसी उनकी नौदा भक्ति है। दादी जब पैदा होंगी तो ऐसे समझेंगे कि भगवान कोई अवतार भेजा है, बच्चा नहीं अवतार भेजा है, कुछ होने वाला है, तो इस रूप में दादी जाएंगी। तो ऐसे भगवान अपने बच्चों का से कार्य करवा रहा है। जो भक्त हैं तो ज्ञान में भी जल्दी आ जाएंगे। एडवांस पार्टी को, साइंस वालों को, आप ब्राह्मण आत्माओं को तीव्र पुरुषार्थ करने की सदा प्रेरणा देती रहेंगी। जहाँ भी साइंस वाले मूंझते हैं क्या होगा, कैसे होगा, होगा या नहीं होगा, उन लोगों को ऐसा स्पष्ट कर देंगी जो वो भी तीव्र तीव्र तैयारी करे। ब्राह्मण भी क्यों, क्या नहीं करेंगे, बस करना ही है। एडवांस पार्टी तो नाच रही थी। मम्मा और दीदी तो दोनों तरफ से दादी की बाहें पकड़ के कह रही थी, दादी अभी तो हम कमाल करके दिखाएंगे। बस दादी को सम्मान और सम्मान, ये दो शब्द बहुत याद है। बार बार यही सब रिपीट कर रहे थे। तो बाबा गले लगे, दृष्टि दिया, दादी हम सबके बीच से वतन में चली गई। 27/9/2007। लेकिन मैं तो आप ही आती जाती हूँ, मेरा तो घर है। फिर बाबा ने कहा, बच्ची अभी पाठ बजाने के लिए गई हैं, कर्मों के हिसाब से, कर्म संबंध से हिसाब से नहीं गई हैं, लेकिन सेवा के संबंध से गई हैं। तो यह सेवा के संबंध का जन्म बहुत न्यारा होता है। मैंने कहा, पापा वो न्यारापन क्या होता है, कुछ सुनाओ। तो बाबा ने कहा, अभी नहीं सुनाऊंगा, जब जब जन्म ले लेगी फिर सुनाऊंगा। इस जन्म और जो साधारण जन्म होते हैं उसमें क्या अंतर है, फिर यह रस बताऊंगा, सुनाऊंगा। मैंने कहा, बाबा थोड़ा इशारा तो दे दो। दादी ने कहा, बाबा सुना दो ना। तो बाबा ने कहा, ये बहुत राज है, मैं समय प्रति समय सुनाता रहूंगा, लेकिन मेरा जो संकल्प है ना, वह भी इन्हों को पूरा करना है। तो बाबा ने कहा, तुम क्या चाहती हो। तो दादी ने कहा, जैसे बाबा आप मुझे सर्टिफिकेट देते हो कि मैं शुरू से लेकर आपको सम्मान दिया, उसके रिटर्न में सबकी दुआएं ली। शुरू से मैंने प्रैक्टिकल में ये पाठ पक्का किया। तो मैं यही चाहती हूँ कि हर एक छोटे बड़े को सम्मान देते, उनसे दुआएं लेवे। बस सबको सम्मान देना है, दुआएं लेनी, ये मेरा लक्ष्य रहा है। मुझे बहुत अच्छा अनुभव हो रहा था। एक तो नष्टो मुआ थी, क्या होती है कोई भी चीज, कोई भी बात मुझे याद नहीं थी। दादी ने कहा, मैं ये अनुभव इसलिए सुना रही हूँ कि आप सभी भी ऐसा ही पुरुषार्थ करो जो ऐसी कर्माती स्थिति के अनुभव में ही शरीर छूटे। अभी बाबा ने मुझे शरीर में भेजा है, लेकिन मैं उस भान से न्यारी हूँ। बाबा इसका राज आपको बाद में सुनाएंगे, लेकिन मेरा जन्म न्यारा है न। अब वो उस बच्चे के अंदर में है वो आत्मा, लेकिन दादी की आत्मा शरीर के अंदर में, लेकिन न्यारी है, उस शरीर का कोई खिंचाव नहीं। तो ऐसे ही सत्युग का जन्म होगा। बाबा इसका राज आपको बाद में सुनाएंगा, लेकिन मेरा जन्म न्यारा है। डिपार्टमेंट्स के हेड सभी को दादी ने याद किया। दादी ने कहा, मैं सिर्फ दो शब्द कहती हूँ, ये हमारे दो शब्द, कोई भी सेवा शुरू करते याद रखना,
फिर काम शुरू करना। तो सभी कहने लगे, दादी जी आप कहेंगे हम जरूर करेंगे। सभी बहुत उल्लास में। दादी ने दो शब्द सुनाए, एक नामी और इकोनॉमी। एक नामी और इकोनॉमी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अब घर जाना है। कभी भी किसका भी कहीं और जाने का भी पार्ट आ सकता है, इसीलिए जो पुरुषार्थ करना अभी करना है।